सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियो यान ने मोशी के साथ लड़ाई की थी, मगर वो कमजोर पड़ गया था, इसीलिए वहां से निकल गया था और उसने कठिन ट्रेनिंग लेना जारी रखा। फिर उसकी मुलाकात यूनियन से हुई, जो पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल को हासिल करना चाहती थी। जियो यान उसे पसंद करने लगा था, इसीलिए उसने भी यूनियन की लड़ाई में उसका साथ दिया और विंग्ड लायन किंग पर हमला किया था, मगर इससे वो घायल होकर बेहोश हो गया। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जियो यान एक नदी के किनारे होता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और वहाँ उसके पास यूनियन का सिक और वेस्ट और एक स्क्रॉल पड़ा हुआ था। जियोयान यूनियन को आवाज लगाता है, मगर वो वहाँ से जा चुकी थी। इससे जियोयान बहुत दुखी होता है। मास्टर कहते हैं कि क्या अभी भी तुम उसे याद कर रहे हो और मैं तुम्हारी उसे ढूंढने में मदद करूँ। जियोयान कहता है कि क्या आप सच कह रहे हैं। मास्टर बाहर निकल कर कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, वो लड़की डुहांग लेवल पर थी, इसीलिए तुम्हारे पास सिर्फ इसीलिए नहीं आएगी कि तुम उसे देखना चाहते हो, मगर उसने तुम्हारे लिए एक प्रेशियस गिफ्ट छोड़ा है। जियोयान कहता है कि क्या आप इस वेस्ट और इस फाइटिंग स्क्रॉल की बात कर रहे हैं। मास्टर उसे बताते हैं कि उसका गिफ्ट और भी बड़ा है और उसे लेवल चेक करने को कहते हैं। जियोयान जब अपना लेवल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो 9 स्टार डू प्रैक्टिशनर बन चुका है, जिससे वो हैरान होकर मास्टर से पूछता है कि कैसे हुआ। मास्टर बताते हैं कि कल रात हालात बहुत खतरनाक हो गए, तुम्हारी जान जाने वाली थी। मुझे लगा कि वो लड़की तुम्हें छोड़कर जा रही है और मैं तुम्हें बचाने के लिए बाहर आने वाला था, लेकिन उस लड़की ने अपनी जान जोखिम में डाली और उसने तुम्हारी बॉडी से लगकर अपनी डोकी पावर को तुम्हारे साथ जोड़ लिया ताकि उसकी एनर्जी तुम्हारे पर्पल फ्लेम को गाइड कर सके, जिससे तुम पर्पल फ्लेम पर काबू कर पाए और तुम्हारी सभी चोटें ठीक हुई। साथ ही से तुम्हारी पावर भी बढ़ गई, मगर वो तुम्हारे जागने से पहले ही यहाँ से चली गई। मास्टर जियोयान से वो स्क्रॉल ले लेते हैं जिसमें लेवल 2 फाइटिंग टेक्निक थी, जिसका नाम एक्सप्लोडिंग स्टेप्स था। मास्टर जियोयान से कहते हैं कि अब तुमने 2 लेवल को जंप कर लिया है, पर तुम्हारी फाउंडेशन अभी भी स्टेबल नहीं है, इसीलिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। मगर तुम मुशी को हराना चाहते हो। जियोयान ट्रेनिंग लेने लग जाता है। मास्टर उसे एक्सप्लोडिंग स्टेप टेक्निक का यूज करके बताते हैं, जिसके लिए वो तेजी से जंप करते हैं और ऑक्टेन ब्लास्ट पावर से एक पहाड़ को तोड़ देते हैं। जियोयान ये देखकर बहुत खुश होता है। मास्टर से बताते हैं कि एक्सप्लोडिंग स्टेप्स और ऑक्टेन ब्लास्ट पावर को मर्ज करके एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बैट मूव बनाया जा सकता है। जियोयान यूनियन को इसके लिए थैंक्स कहता है, तो मास्टर कहते हैं कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए, पर कोई बात नहीं। फिर उसे बताते हैं कि हो सकता है कि यूनियन ने तुम्हारी बॉडी में क्रिस्टल की पर्पल फ्लेम को वश में कर लिया हो, पर अगर तुम अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए पर्पल फ्लेम का यूज करते हो तो यह तुम्हारी इटर्नल एनर्जी को एक्सप्लोडिंग के पॉइंट तक स्वेल कर सकता है। एमेथिस्ट विंग्ड लायन किंग पर्पल फ्लेम की पावर के साथ सभी लेवल को पार करने में सक्षम है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी स्ट्रॉन्ग है। पर तुम्हें पर्पल फ्लेम से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम इस फ्लेम की मदद से डू मास्टर बनने की सोच रहे हो तो मुझे डर है कि तुम राख के ढेर में बदल जाओगे। जियोयान कहता है कि इसका मतलब ये है कि मेरी ये दवा जहर निकली। याओलाओ बताते हैं कि तुम्हें इस महीने हर दिन 5 या उससे अधिक फर्स्ट रैंक के जानवरों का शिकार करना होगा। लड़ने से ही तुम अपनी फाइटिंग एनर्जी को स्थिर कर पाओगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हेवनली फ्लेम मिलने पर भी तुम उसे अवशोषित नहीं कर सकोगे। जियोयान कहता है कि 5 बीस्ट को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एक दिन में 10 जानवरों का शिकार कर सकता हूँ। मास्टर कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो और काम पर लग जाओ। जियोयान सोचता है कि मुझे कुछ भी करके डू मास्टर बनना है, जिससे मैं मुशी से बदला ले पाऊंगा। फिर हम लिंगर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कागिंग नाम के आदमी के साथ भाग रही होती है, क्योंकि वुल्फहेड मर्सेनरी ग्रुप के लोग उनके पीछे थे। लिंगर काफी थक जाती है और वो कामेंग से कहती है कि मैं अब और नहीं भाग सकती। तभी उन्हें वुल्फहेड मर्सेनरी ग्रुप के पास आने की आवाज आती है, इसीलिए कागिंग लिंगर से कहता है कि तुम्हें भागते रहना होगा। लिंगर भागने लगती है, मगर वो नीचे गिर जाती है और कागिंग से कहती है कि मैं अब और नहीं भाग सकती, इसीलिए तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। मगर कागिंग अपनी तलवार निकालकर गेनमो का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ जियोयान आ जाता है, जो उसे कहता है कि गेनमो जो वुल्फहेड ग्रुप का सेकंड चीफ है, क्या तुम उसी से डरकर भाग रहे हो। कागिंग जियोयान को बताता है कि हमारी लूट को चुराना चाहता है और वो लिंगर को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। जियोयान उसे कहता है कि मैं भी गेनमो से खेलना चाहता हूँ, पर तुम कौन हो। कागिंग बताता है कि मैं ब्लडी बैटल मर्सेनरी ग्रुप से हूँ और ये मेरी साथी लिंगर है। लिंगर जियोयान से कहती है कि तुम बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम अहंकारी बनने का दिखावा कर रहे हो, इसीलिए तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। तब यहाँ गेनमो
अपने साथियों के साथ आने लगता है तो जियोयान पहले आगे चला जाता है और वो जैसे ही एक पेड़ पर जंप करता है तो नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर